श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। आइए, अध्यात्म का प्रारंभ ही धर्म से होता है। हम सब लोग अध्यात्म गुरु होने के नाते धर्म की जब व्याख्या करते हैं तो धर्म की व्याख्या कई प्रकार से होती है। धर्म क्या है, ये विषय मैं आपको पहले पूर्व में बता चुकी हूँ, लेकिन धर्म की कई प्रकार से व्याख्याएं हम कर सकते हैं। तो अध्यात्म का जो प्रारंभ है वह धर्म से ही होता है, परंतु धर्म का जो प्रारंभ है वह कहाँ से होता है? वह अपने घरों से होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पुण्य और धर्म का संचय करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में पुण्य और धर्म का संचय करते हैं उन लोगों का जीवन ही धन्य है। तो धर्म हमें क्या देता है और पुण्य हमें क्या देता है? धर्म जीवन को और पुण्य मौत को संवारता है। जीवन को उत्सव बनाए और मृत्यु को महोत्सव बनाए। ऐसे ही है एक गाथा लेकर के आज हम उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आइए, हमारी यह जो धरा है, हमारी जो धरती है, भारत माता, यह जो वसुंधरा है, ये मातृभूमि हमारी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारी जो जन्मभूमि है, मातृभूमि, हमें स्वर्ग से भी अधिक है। क्योंकि इस धरा के ऊपर तो अनेक बलिदानियों का जन्म हुआ और ऐसे कई उदाहरण हम जीवन में दे सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अहंकार का त्याग करके अगर सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, परेशान भी हो सकता है कि धर्म के मार्ग पर चलने में, सत्य के मार्ग में चलने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन वह कभी भी परास्त नहीं हो सकता है। और जो धर्म के साथ में खिलवाड़ करता है, पद पा करके अभिमान को करता है, फिर उसका परिणाम, उसकी परिणति क्या होती है? आइए, ऐसी ही आज हम एक गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। यह हमारी जो धरा है ऋषि मुनियों की धरा है। ये देश हमारा ऋषि मुनियों का देश है। इस धरती पर ऋषि मुनियों का बड़ा बलिदान है। एक नहीं, अनेक ऐसे ही एक बार की एक कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि इंद्र अपने पद पर पदस्थ थे। अब जब इंद्र और सारे देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, अमृत पीने के बाद तो उन्हें कोई भय नहीं है कि हमें मृत्यु आएगी, हम मौत से मरेंगे, मृत्यु का भय नहीं रहा। और जब मौत ही नहीं आएगी तो फिर कौन बड़ा हमसे? हम ही बड़े हैं। इंद्र को एक किसी देवता ने भड़का दिया कि महाराज, आप तो सबसे बड़े हैं, फिर जब आपकी सभा में आप जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ पर आपके गुरु देव जो हैं, बृहस्पति देव जब आते हैं, आप क्यों खड़े होते हैं? नहीं भी होंगे तो आपको तो कोई मार नहीं सकता है ना, फिर क्यों डर है आपको? किस बात का डर है? इंद्र भी कहने में आ गए। एक दिन बृहस्पति देव आए, गुरुदेव। जैसे ही उनका आगमन हुआ तब ना तो राजा इंद्र खड़े हुए, ना ही और भी सभा में बैठे हुए देवता खड़े हुए। तब गुरुदेव को बड़ा बुरा लगा, बृहस्पति देव को। तब वे वहां से चले गए और उन्होंने इंद्र का परित्याग कर दिया। मन बड़ा दुखी भी हुआ होगा उनका, विचलित भी हुआ होगा और बड़ा अपमान हुआ है गुरुजनों का, इसलिए बड़ा मन उनका व्यथित था।
तब हुआ क्या, इंद्र ने सोचा कि अब हम क्या करें। तब गुरु बृहस्पति देव के अभाव में उन्होंने त्वष्टा ऋषि जो थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम था विश्वरूप, उस विश्वरूप को ही गुरु मान लिया, गुरु बना लिया। देखिए मैं बात कर रही हूँ, संस्कारहीन व्यक्ति जब पद पर बैठता है, पद पर आता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, और संस्कारवान व्यक्ति जब पद पर बैठता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तब इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र थे जिसका नाम था विश्वरूप, ये श्रीमद् भागवत कथा है की कहानी, कथा है। तो त्वष्टा के जो पुत्र थे विश्वरूप, उनको ही गुरु बना लिया। चूंकि उनकी जो माँ थी वह असुर कुल की थी, इसलिए उनका झुकाव असुरों की ओर था। जब जब हमारे ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती थी उनसे देवता पुष्ट होते थे। लेकिन हुआ क्या, जब विश्वरूप पद पर आया तब उसने चुपके चुपके देवताओं के पीछे, उनके पीठ पीछे कुछ भाग असुरों को देना प्रारंभ कर दिया। ये सब पता चला इंद्र को। तो इंद्र ने क्रोध में आकर के, जब विश्वरूप बैठे हुए कुछ अध्ययन कर रहा था, पीछे से आकर के उसकी गर्दन को काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो उसे श्राप लगा, इंद्र को श्राप लगा ब्रह्म हत्या का। अब ब्रह्म हत्या जो लगी इंद्र को, तो उसको कैसे उसका समाधान हो, कैसे शमन हो, उसका कैसे प्रायश्चित हो, अलग अलग भागों में उसको रख दिया। खैर ये कथा मैं आपको अभी नहीं कहने वाली हूँ क्योंकि समय अभाव रहता है मेरे पास में, मात्र 15-20 मिनट का सत्र रहता है, इसलिए उसमें मुझे एक विषय को पूर्ण करना रहता है। तब उसी समय बलि के जो पुत्र थे, जब ये विश्वरूप मर गया, तब त्वष्टा ऋषि ने क्या किया कि जो बलि के पुत्र थे जिसका नाम था वृत्तासुर, ये असुर थे, राक्षस थे। तब त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को बुला करके इंद्र के पीछे लगा दिया। अब इंद्र जगह 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 भटकते रहे। किसी ने कहा इंद्र से कि इंद्र देव आप तो मरते नहीं, फिर भय किसका आपको। इंद्र ने कहा कि हाँ मरते तो नहीं है लेकिन पीटते तो है ना, हाँ क्योंकि अमृत पी लिया है, मरते नहीं लेकिन पीटते जरूर है। जहाँ देखो वहाँ फिर धुलाई होती है हमारी। भैया मरना अच्छा है लेकिन ये धुलाई होना बड़ी खराब है, लेकिन यह स्वयं के ही कर्म का परिणाम है ना। तब वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र परेशान हो गए तो ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इस वृत्तासुर को मारना कोई छोटी बात नहीं है, ऐसे किसी ऋषि के पास में जाइए जो अपने शरीर का दान कर दे और उनकी हड्डी से वज्र बनाया जाए और उस वज्र से ही इस वृत्तासुर को मारा जाए। तब सीधे इंद्र तप करते हुए ऋषि दधीचि के सन्मुख पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की उनकी और उनसे आग्रह किया, ब्रह्मन आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे वृत्तासुर नाम का राक्षस मर जाए। कोई ऐसा शस्त्र नहीं बचा जिससे वो मर रहा है, लेकिन मुझे तो विदित हुआ है, मुझे पता चला है आपके शरीर को अगर आप दान करें और आपके शरीर की हड्डियों से वज्र बनाए तभी जाकर के वृत्तासुर मारा जाए। ओह ऋषि दधीचि, कौन ऐसा संसार में व्यक्ति होगा जिसको अपने शरीर से मोह नहीं होगा, शरीर से प्रेम नहीं होगा। लेकिन धन्य है ये धरा, जिस धरा के ऊपर ऐसे ऐसे तपस्वी और ऐसे ऐसे बलिदानी ऋषि मुनि हुए हैं। ऋषि दधीच ने एक पल का भी विलंब नहीं किया और अपने उस शरीर का दान कर दिया और जाकर के तप में बैठ गए। तब अनेकानेक जीव जंतु आए और उनके शरीर को, जीते हुए शरीर को नोच नोच करके खाने लगे। उनके शरीर को नोच करके जब खाने लगे हिंसक पशु आकर के, तब अंदर से जो हड्डी निकली उस हड्डी का वज्र बनाया और उस वज्र को लेकर के इंद्र ने फिर युद्ध किया और वृत्तासुर नामक राक्षस को मार दिया। किसने किसको दुखी किया? इंद्र को किसी और ने दुखी किया था क्या? नहीं,
स्वयं व्यक्ति अपने कर्मों से ही, अपने ही कृत्य से, अपने ही कर्म से सुख और दुख को भोगता है और ये धरती धन्य है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, और हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। संसार में मनुष्य अपने ही कर्म से सुखी और दुखी रहता है, सुख दुख को भोगता है। इसलिए इस कथा से एक अर्थ निकलता है, इस कथा का एक सार निकलता है। एक तो ये कि मनुष्य को पद पा करके अहंकार नहीं करना चाहिए, दूसरा ये कि कभी भी संस्कारहीन व्यक्ति को किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए। जब जब संस्कारहीन व्यक्ति पद पर आता है और पद पर प्रतिष्ठित होता है तो उस पद का वो दुरुपयोग करता है, निश्चित है। और जब जब संस्कारवान व्यक्ति किसी पद पर प्रतिष्ठित होता है तब वो उस पद की गरिमा को और भी बढ़ा दिया करता है और संसार के हित के काम करता है। और मेरे भाई बहन, ये जो कथा है, इस कथा से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि ये हमारा जो देश है ये त्याग का, बलिदानियों का देश है। इसलिए आज हम भूल रहे हैं, देश में विपत्ति आ रही है, देश में आए दिन साधु संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम उनके बलिदान को क्यों भूल जाते हैं। आज बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उनके बलिदानों को क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि बहनों का भी योगदान हमारे देश में कितना है और ऋषि मुनियों का, साधु संतों का कितना हमारे देश में, देश पर उपकार है, पर उपकार है। ऐसे संतों को, ऐसे साधुओं को हमें सम्मान देना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। राम कथा भी यही कहती है, मन की स्थितियाँ है, मन को अनुशासित कर दिया जाए तो प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहा जा सकता है। इसलिए अपने मन पर हम स्वयं ही लगाम लगाएं और उसके हम घोड़े की लगाम स्वयं बनाएं। जन्म मरम जहाँ लगी जग जान, जन्म मरण जहाँ लगी जग जारू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। उस व्यक्ति को कभी भी संपत्ति, विपत्ति, विफलता, असफलता ये कभी भी उसे दुख नहीं पहुंचाती है। जो सच्चा, जो आत्मविवेकी है और जो परहित के लिए जीता है, भाई उसकी तो क्या बात करें, जिसने परहित में अपना जीवन बलिदान कर दिया, दूसरों के हित में जिसने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। परहित लागी तजहि जो देहि। आप भारत के सज्जन व्यक्ति बनिए और आपका कार्य है कि जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन सभी लोगों का आपको मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन सभी की सराहना करनी चाहिए, समय समय पर उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो है या नहीं है। कुछ बलिदान शरीर का होता है, कुछ अपनी संपत्ति का होता है, कई प्रकार से बलिदान होता है। ऐसे लोगों का समाज में सम्मान होना चाहिए। परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि।
इसी के साथ में जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।